हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 3 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। इसने पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया वो दिया 6.01% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 27.45% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 57.79% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 57.27% का। हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं लगेगा और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बिल्कुल फ्री है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 15 रुपया 81 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया। इसका फंड साइज है 111 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते हैं तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,226 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,152 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,679 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किया होते तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,01,498 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,12,894 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,790 रुपया होता। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 150 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर की बात करते हैं तो पहला नाम आता है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो कि है हेल्थ केयर के क्षेत्र में। द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, सुलोजन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, यस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 100%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 15.1, कैपिटल गुड्स पे 12, हेल्थ केयर पे 11.6, सर्विस पे 9.7, अदर्स पे है 8.6, ऑटोमोबाइल पे 8.5, केमिकल्स पे 8.4, कंस्ट्रक्शन पे 8.2, टेक्नोलॉजी पे 6.7, एनर्जी पे 5.8 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.4%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34.81 और इसका पीबी रेशियो है 4.28। इसके अंदर आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं यानी कि एचडीएफसी मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 100 रुपये का यहाँ पे करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग देखिए एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 2.5 का है, 6 महीने में 19.8 का है और एनुअल 54.2 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 53.7 रहता है और अभी 1 साल का जो एनुअल रिटर्न है एचडीएफसी मिड कैप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 50% से प्लस ही आपको देखने को मिलेगा।
तो अगर आप इंडेक्स फंड की ओर देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इसी के आसपास सिमिलर फंड्स देखेंगे तो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.30% का है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि यहाँ से आप किसी भी टाइम अपना पैसा निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,12,745 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। अरुण अग्रवाल अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,12,746 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 15 रुपया 81 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।